भाई साहब, इतना भयंकर क्लाइमैक्स एंड उससे भी भयंकर एंड क्रेडिट सीन। भाई बिल्कुल अपनी एक्सपेक्टेशन हाई करके जाओ। वॉर 2 आपकी सारी एक्सपेक्टेशन को बीट करने वाली है। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई माइंड ब्लोइंग एक्शन सीक्वेंस, कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स, थ्रिल, सस्पेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड कमाल का बीजीएम एंड इमोशन से भरपूर वॉर 2 रिलीज हो चुकी है गाइस। मच एंटिसिपेटेड, मच अवेटेड मूवी जिसकी ड्यूरेशन है लगभग 3 घंटे के आसपास, 2 आवर्स एंड 55 मिनट। तो अब देखते हैं कि क्या भाई ये 3 घंटे आपको इस मूवी को देने चाहिए या नहीं। सबसे पहले मैं स्टार्ट में बात ही भाई साहब कहानी की करूंगा। देखो भाई, YRF स्पाई यूनिवर्स की ये फिल्म ना वॉर 2, आप कह सकते हो कि पिछली YRF स्पाई यूनिवर्स की मूवी से भाई बिल्कुल ही डिफरेंट है यार। और ये इस मूवी का सबसे प्लस पॉइंट है। कहानी की बात करूं विदाउट स्पॉइल किए तो इतना ही बोलूंगा कि भाई NTR मींस, NTR का नेम इस मूवी में विक्रम है। विक्रम कौन है? विक्रम और कबीर यानी कि भाई ऋतिक रोशन आते हैं। भाई ऋतिक रोशन पे विक्रम एंड भाई साहब कबीर, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों हैं? इन दोनों के क्लैश के बाद क्या होने वाला है? क्या सरप्राइज देखने को मिलने वाले हैं? तो ये सारी चीजें भाई साहब आपको वॉर 2 में देखने को मिलेंगी। अगर मैं यहां पे सबसे पहले बात ही भाई ऋतिक रोशन की करूं, ऋतिक रोशन की भी बात में मैं सबसे पहले उनकी एंट्री डिस्कस करूं। देखो मैं सिंपल चीज बोलूंगा भाई, 25th ईयर सेलिब्रेशन है ऋतिक रोशन के फैंस के लिए और इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। इसको अगर मैं और सिंपल वे में बताऊं, जब बात आती है ऋतिक रोशन की तो हमारे माइंड में क्या आता है? वॉर 1 का ऋतिक का एंट्री सीक्वेंस पब्लिक उसको अब भूलने वाली है और अब पब्लिक याद रखेगी वॉर 2 के अंदर ऋतिक का एंट्री सीक्वेंस। यस, तलवार फाइट सीक्वेंस ही है, बट क्या बनाया यान मुखर्जी ने, क्या डायरेक्शन है। स्पेशली उसके बैकग्राउंड पे जो बीजीएम, ये जो बीजीएम है ना, ये समझो टीजर ट्रेलर में आपको कुछ भी नहीं सुनने को मिला। मूवी में भाई आपको जो बीजीएम सुनने को मिलेगा ना, आप बोलोगे कि वाइब है भाई। ऋतिक रोशन की एंट्री, भाई तलवार का फाइट सीक्वेंस, आउटस्टैंडिंग कलर ग्रेडिंग, बाप लेवल डायरेक्शन और आउटस्टैंडिंग उसके पीछे बैकग्राउंड बीजीएम। भाई मजा। और सारी बातें छोड़ो, जब ऋतिक रोशन की वॉक होगी ना एंट्री सीक्वेंस में, आप कहोगे कि हमारे पैसे भाई यहां पर ही पूरे हो चुके हैं। इतना नहीं कि सिर्फ भाई साहब एंट्री सीक्वेंस, उसके अलावा भी ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस इस मूवी में, आप भाई एक्शन सीक्वेंस ले लो, आप इमोशन ले लो, इस बंदे को जिस जॉनर में डाल दो ना, चाहे ऋतिक से आप कॉमेडी करवा लो, एक्शन करवा लो, इमोशंस करवा लो, डायलॉग बाजी करवा लो, हर भाई साहब जॉनर में ये बंदा बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और नो डाउट अबाउट इट, हमें जो कबीर चाहिए उससे बढ़कर ही हमें मिलता है। एंड NTR भाई, ऋतिक की एंट्री तो एंट्री, NTR की भी एंट्री वन ऑफ द बेस्ट एंट्री है। NTR की एंट्री देकर और उसमें जो परफॉर्मेंस है NTR की, उसको देकर आप एक चीज बोलने वाले हो कि भाई बेस्ट एक्टर ऑफ अवर कंट्री। लिटरली आपके मुंह से ये वर्ड निकलेंगे। जो सीरियसनेस, मतलब एक एक्शन सीक्वेंस में जो सीरियसनेस या जो एंगर, जो इमोशन आपको चाहिए भाई, वो आपको देखने को मिलेगा। दोनों के एंट्री सीक्वेंस बाप लेवल है मेरा भाई। मजा आया। मतलब कि मैं बोलूं ना कि भाई एंट्री सीक्वेंस किसी मूवी के देखने हैं तो क्या देखो भाई, वॉर 2 देखो। और सिर्फ ये एंट्री सीक्वेंस नहीं, अगर मैं उसके बाद भाई साहब चलूं, बात करते हैं कियारा की, उसके बाद आगे मूव करेंगे। कियारा को लेकर गाइस मैं पता है क्या बोलूंगा, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। मैं वो स्पॉइल नहीं करूंगा लेकिन आपके होश उड़ने वाले हैं। भाई रोमांस तो रोमांस, एक्शन सीक्वेंस में भी कियारा इतनी कमाल की लगी है भाई। ऋतिक के साथ जोड़ी बहुत अच्छी लगी है। रोमांस पर जो एक्शन थे, मुझे गाइस दोनों ने वाइब दी। एंड उससे भी बड़ा सरप्राइज अनिल कपूर, मतलब मूवी में आपको मल्टीपल सरप्राइजेस देखने को मिलने वाले हैं। अनिल कपूर आपको ऐसे मिलेंगे कि इससे पहले आपने अनिल कपूर को इस लेवल का नहीं देखा। और टोटली सरप्राइजिंग, जहां पर आएंगे आप भी एक बार बोलोगे कि भाई क्या, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उसके बाद गाइस आशुतोष राणा,
बंदा मतलब वाइब है, यानी कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की मूवी हो और आशुतोष राणा ना हो, भाई क्या क्या बात करते हो यार। कुछ ऐसे डायलॉग थे जो आपको सरप्राइज करेंगे। खैर, आते हैं वापस वॉर 2 पे कि भाई साहब वॉर 2 में जो मेरी नजर में एलिमेंट था जिसका मुझे बेसब्री के साथ वेट था, एक्शन सीक्वेंस वो कैसे हैं। माय फेवरेट एक्शन सीक्वेंस इज द प्लेन एक्शन सीक्वेंस। आपका फेवरेट एक्शन सीक्वेंस कौन सा होगा या था, अगर देख ली कमेंट्स में बताओ। प्लेन फाइट सीक्वेंस ने मुझे इंप्रेस कर दिया भाई, मजा आया। और सिर्फ प्लेन ही, ट्रेन फाइट सीक्वेंस भी अच्छा है, एंट्री फाइट सीक्वेंस भी, दोनों को अच्छे हैं। बट भाई आई डोंट नो, वो एक होता है ना वाइब दे जाते, तो मुझे प्लेन फाइट सीक्वेंस बहुत अच्छा लगा। और ये मूवी, मैं फिर बोल रहा हूं भाई, एक्शन सीक्वेंस इतने मजे के हैं ना कि आप सबसे पहले तो उनको ना बड़े पर्दे पे एंजॉय कर सकते हो। दूसरे नंबर पे आप अगर फैमिली या फ्रेंड्स के साथ गए हो तो आप उनको तब एंजॉय कर सकते हो। रीजन, ऐसे मोमेंट्स आएंगे एक्शन सीक्वेंस में कि आपका सीटी या तालियां बजाने का दिल करेगा। खासकर ऋतिक की एंट्री, या मतलब एक्शन के अंदर कुछ ऐसे सीन हो जाएंगे कि आप बोलोगे कि ओ ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे। वहां पे हमें नजर आएगी अयान मुखर्जी की डायरेक्शन, भाई मजा आया अयान मुखर्जी की डायरेक्शन देख के। और वो जो एनटीआर ने बोला था ना कि भाई साहब वॉर 2 अयान मुखर्जी के अलावा और कोई इस लेवल की डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो दिस इज ट्रू। मजा आया, यानी कि भाई साहब हर एंगल, अगर इमोशंस ले लो, अगर आप एक्शन ले लो, डायलॉग बाजी ले लो, मुझे डायरेक्शन भाई साहब माइंड ब्लोइंग लगी है। और उसके बाद भाई साहब वीएफएक्स, विजुअल, बीजीएम, उसको लेकर सिंपल चीज बोलूंगा, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की मूवी हो और ये चीजें कॉम्प्रोमाइज हो, क्या बातें कर रहे हो भाई, कोई कंप्लेन आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद भाई साहब अगर मैं बात करूं तो इस मूवी का फर्स्ट हाफ जो था वो लगभग, वो भी 1.5 घंटे का था और सेकंड हाफ भी लगभग 1.5 घंटे। फर्स्ट हाफ 1.5 घंटे से थोड़ा सा कम था। फर्स्ट हाफ बिल्टअप, सेकंड हाफ कबीर जर्नी, इमोशंस, और क्लाइमैक्स तक जाते जाते मूवी पगला जाती है। मतलब कि मूवी का अगर मैं ग्राफ आपको बताऊं, स्टार्ट ऐसे हुई, मतलब ये तो स्टार्ट में ही बवाल लेवल थी, लेकिन स्टार्ट में भी बवाल लेवल, और जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है बवाल लेवल होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और क्लाइमैक्स तक जाते जाते भाई साहब एक अलग ही लेवल पे ये मूवी पहुंच जाती है। एंड पर एंड क्रेडिट सीन, भाई वो सरप्राइज है यार। मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा कि अगर आपको कोई भी एंड क्रेडिट सीन के बारे में बताने लगा है तो उसको स्किप कर दो, क्योंकि एंड क्रेडिट सीन में जो न्यू एंट्री है मेरा भाई, वो एक्सपीरियंस करने वाली है। न्यू एंट्री मैं इतना ही स्पॉइल कर सकता हूं, क्योंकि भाई अगर मैंने बता दिया तो मजा खराब होगा। और जो लेवल आपको देखने को मिलने वाला है भाई, मजा आएगा। आप रेडी हो जाओगे भाई साहब वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो मूवी स्टार्ट से तगड़ी, इंटरवल और तगड़ा, सेकंड हाफ और तगड़ा, क्लाइमैक्स और तगड़ा, भाई साहब एंड क्रेडिट सीन और, मतलब मूवी ऐसे ऊपर निकल गई। तो लास्ट गाइस में मैं इतना ही बोलूंगा कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की मेरी नजर में ये एक और सक्सेसफुल फिल्म है। वॉर 2 भाई साहब वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की बेस्ट फिल्म है, ऐसे बोल सकता हूं। और मैं इतना जरूर बोलूंगा कि इस मूवी के एक्शन सीक्वेंस इस लेवल के हैं ना कि आप लोग देख लेना, इस मूवी की रिपीट वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाली है। 100% रिपीट वैल्यू गाइस इस मूवी की आपको बहुत देखने को मिलेगी। मूवी में अगर मैं बात करूं कैरेक्टर, यानी कि ऋतिक, एनटीआर, सच में भाई दोनों का फेस ऑफ कर लो, मजा आया दोनों के फेस ऑफ में, दोनों का साथ, दोनों के साथ में मजा आया। दोनों की एक्टिंग पर, चाहे वो एक्शन में है चाहे वो इमोशंस में है, खासकर एनटीआर इन इमोशंस भाई माइंड ब्लोइंग। उसके बाद गाइज अगर मैं बात करूं क्या मजा आया, उसके बाद अगर मैं भाई साहब मूवी के वीएफएक्स, विजुअल, मजा आया, यानी कि हर चीज मुझे परफेक्ट लगी। तो मैं इस मूवी को 4 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5। मूवी मस्ट वॉचेबल है, कोई स्किप नहीं कर सकता भाई, सबको देखनी ही पड़ेगी ऑफ कोर्स, और देखेंगे, बॉक्स ऑफिस फाड़ने वाली है भाई। तो जो लोग देख चुके कमेंट्स में बताओ आपको कैसी लगी वीडियो। पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।